Assalamu alaikum ji, and welcome back to our channel Stars with HK. In today's episode, हमारा आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है द इन्स एंड आउट्स ऑफ को पेरेंटिंग, एंड वी होप कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज और सेशन लाते रहेंगे, तो इस इंफॉर्मेशन को अपने आसपास ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के सेशन में हमें कराची से स्पेशली ज्वाइन किया है मिस्टर फीस आदिल। आप इनको मुख्तलिफ हवालों से जानते होंगे या मुख्तलिफ हवालों से जानी जाती हैं। एजुकेशन लीडर, सेंस स्पेशलिस्ट, और सबसे बढ़कर अ पैशनेट एडवोकेट फॉर न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन। आप बहुत से प्रोग्राम में भी आपने इनको देखा होगा। आज हमने भी इनको जहमत दे दी कि कुछ टाइम हमारे लिए भी निकालें, और वो आज हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फीस कि आपने इस सेशन के लिए, इस टॉपिक के लिए खासतौर पर टाइम निकाला। एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये कि आप टाइम निकालने की क्या बात है, आपके तकरीबन तमाम ही एपिसोड्स मैंने देखी हुई हैं और जो काम आप कर रहे हैं इट्स ट्रेमेंडस। बहुत खुशी होती है देख के, एंड आई एम ग्लैड आई एम हियर, आई एम पार्ट ऑफ इट, और हो सकता है थोड़ा बहुत कोई कंट्रीब्यूशन कर सकें हम भी। राइट, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो हम पहले बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, ताकि ऐसे लोग जो नए हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हों तो उनको भी पूरी तरह बात समझ में आ सके। तो श्योर। हमारा टॉपिक है को पेरेंटिंग का। तो सबसे पहले अगर ब्रीफली हमें ये बताएं कि को पेरेंटिंग है क्या, इन सिंपल टर्म्स अगर इसको डिफाइन करें, फिर आगे चलते हैं। श्योर। अच्छा, जनरल पब्लिक से अगर आप पूछेंगे कि को पेरेंटिंग क्या है, तो आपके पास एक डेफिनेशन ये आएगी कि हेल्पिंग योर स्पाउस इन रेजिंग किड्स और विद किड्स। तो मेरा जो सबसे जो एतराज होता है ना, ऑब्जेक्शन, वो वर्ड हेल्प के ऊपर होता है, क्योंकि इफ यू हम्म। आर हेल्पिंग समवन इट मीन्स कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी और की है, यू आर जस्ट देयर टू असिस्ट। तो हम्म। वो फिर को पेरेंटिंग तो नहीं हुई ना, वो फिर वो बेबी सिटिंग की डेफिनेशन में ही वो फिट इन हो जाता है, अगर आप हेल्प कह रहे हैं या आप असिस्टेंस कह रहे हैं। सो आई थिंक को पेरेंटिंग इज बेसिकली इट्स अ कोलैबोरेटिव टीम स्पोर्ट, जहाँ पर हम्म। जो है वो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, दोनों का स्टेक इक्वल होना चाहिए। मदर जो है वो उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, बल्कि दोनों मिलकर इस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे हों, और बोथ ऑफ द पेरेंट्स शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन देयर चाइल्ड्स लाइफ। दिस इज हम्म। बेसिकली को पेरेंटिंग। और फिर इसकी अब आप मजीद डिग इन करेंगे हम जैसे आगे जाते हाँ, जाएंगे। एक चीज जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो उसको मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूँगा, आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा कि हम देखते हैं, सुनते हैं, या हम प्लीज। यही इम्प्रेशन लेते हैं सोसाइटी से कि बच्चे पालने की, डेवलपमेंट की, और वो सारी ज़्यादातर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो मदर की है। ये परसेप्शन एक क्रिएट हुआ हुआ है। तो इसके ऊपर आपकी राय लेना चाहूँगा कि ये ठीक है या नहीं ठीक। देखिए, बात ये है कि मदर्स जो हैं उनका एक बायोलॉजिकल यूनिक बॉन्ड तो बच्चे के साथ होता है ना, फ्रॉम प्रेगनेंसी देन डिलीवरी देन ब्रेस्ट फीडिंग। तो वो बॉन्ड तो उससे तो आप नहीं डिनाई कर सकते कि वो ऑब्वियसली फादर्स वो काम नहीं कर रहे जो मदर्स कर रही हैं। मगर अगर आप रिसर्चेस को देखें तो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता है इन द लॉन्ग टर्म, जो फादर का रोल है उसकी कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर, वो बहुत मेजर है, जिसको हम वक्त के साथ साथ हमने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। आप ये देख रहे होते हैं कि मदर्स नो द टाइम टेबल, दे नो द स्केड्यूल, दे नो व्हेन आर द एग्जाम्स हैपनिंग, लंच बॉक्स कब करना है, और फादर्स यूजुअली दे आर स्क्रोलिंग द स्क्रीन्स, और वो एक जुमला आ रहा होता है, जस्ट लिसन टू योर मदर। तो वो शेयर्ड एडवाइसेस तो होती हैं, मगर वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं आपको नजर नहीं आ रही होती। तो प्राइमरी केयर गिवर टू सम एक्सटेंट एक अर्ली ईयर्स के अंदर, आप बिगिनिंग में आप कह सकते हैं कि प्राइमरी केयर गिवर मदर होती है, मगर फादर का भी इक्वल रोल होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी के अंदर या एशियन कल्चर के अंदर कि मदर्स की जो पेन्स है ना, उनके जो सेक्रीफाइसेस हैं या उनके जो चैलेंजेस हैं, उनको हमने बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया है। तो अब अगर हम्म। कोई माँ जो है वो ये उसने ये चैलेंजेस नहीं लिए हुए, उसने कोई पेन नहीं ली हुई, उसने सेक्रीफाइसेस नहीं किए हुए ना, तो वो मदर की डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रही होती। मैं रिसेंटली देख रही थी मदर्स डे के ऊपर, वो मदर को दिखाया तो उसके 8-9 हाथ दिखाए हुए हैं ना।
ऑक्टोपस जैसी माँ होनी चाहिए, तो क्यों? सही है कि वो। तो मतलब इफ अ मदर इज नॉट अ मल्टीटास्कर, वो कहीं फेल कर रही है, या वो अगर वो ये चूज कर रही है कि मैंने ये सेक्रीफाइस नहीं करनी, आई नीड टू कीप माई सेल्फ हैप्पी, बिकॉज अ हैप्पी मदर इज अ गुड मदर एंड अनहैप्पी मदर कैन नेवर बी अ गुड मदर। तो आपने खुद को खुश रखना है। तो वो खुद को खुश रखने की जुस्तजू कहीं बहुत पीछे मदर्स ने छोड़ दी है, और बस बाकी सबको खुश रखने के चक्कर में दे आर बीइंग एग्जॉस्टेड, दे आर बीइंग बर्नड आउट। और मुझे ऐसा लगता है एज ए डॉटर भी मैं ये फील करती हूँ कि बच्चों को जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि एग्जॉस्टेड या बर्न आउट सुपर हीरोज की जरूरत होती है। हम्म दे लुक फॉर इन्वॉल्व पेरेंट्स, यानी दोनों पेरेंट्स हों और दोनों की इन्वॉल्वमेंट हो, बल्कि नहीं बस अम्मा हो और अम्मा एक सुपर हीरो है, भले वो एग्जॉस्टेड है, इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, पर वो हैं। सो हम्म प्राइमरी केयर गिवर हैं, लेकिन हम्म रोल दोनों का हम्म। बराबर होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट अच्छा, दोनों की होनी चाहिए। एक चीज मुझे बताइए कि हम जब को पेरेंटिंग का नाम लेते हैं या ये टर्म आती है तो कुछ लोग ये समझते हैं, जिसकी तरफ आपने भी थोड़ा सा इशारा किया कि अगर दोनों जो पेरेंट्स हैं वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी डिवाइड की हुई हैं और उसको वो लेके चल रहे हैं, चाहे वो घर की हम्म। हों, बाहर की हों, तो वो डिवाइड करने को जी। हम समझ लेते हैं कि हम को पेरेंटिंग करें। तो क्या को पेरेंटिंग यस। यही है या इससे आगे भी है कुछ? अब आप ये कहना चाह रहे हैं ना, स्प्लिटिंग ऑफ टास्क ही है बस, के आप हाँ ये कर हाँ। लेना, आप डाइपर चेंज कर लेना, मैं जो उसको फीडर बना दूंगी, आप फी पे कर हम्म। देना, मैं उसको होमवर्क करा दूंगी, यू डू मैथ्स, आई डू साइंस। हाँ दिस हाँ। इज को पेरेंटिंग। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ को पेरेंटिंग, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर प्रॉब्लम एग्जॉस्टेड मदर्स का है। वो एग्जॉस्शन क्यों आती है? बिकॉज ऑफ वर्कलोड। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ को पेरेंटिंग, सेकेंडरी पार्ट कह सकते हैं, टर्शरी पार्ट कह सकते हैं, बट प्राइमरी पार्ट ऑफ को पेरेंटिंग या प्राइमरी या ट्रू डेफिनेशन ऑफ को पेरेंटिंग अगर आप देखेंगे, तो उसमें ये होना चाहिए कि हाउ आर यू रेजिंग योर चाइल्ड, व्हाट वैल्यूज आर यू गिविंग योर चाइल्ड। हमने टास्क तो स्प्लिट कर लिए, लेकिन हमारी जो वैल्यूज हैं वो फादर की कुछ और है और मदर की कुछ और है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे बच्चा जो है उसने 60% मार्क्स गेन किए, लेट्स सपोज, और घर आया और मदर ने कहा कि इट्स ओके, यू कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और फादर ने भी ये कहा कि चलो हम एक स्टडी प्लान डिवाइस करते हैं और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम पढ़ना शुरू करते हैं। सो द हम्म बच्चा इज नॉट कंफ्यूज्ड, उसको पता है कि दोनों ने एक ही बात कही है, दे बोथ आर ऑन द सेम पेज। तो अब हम्म मुझे यही वैल्यू आगे लेकर चलनी है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके टू फेल, और इट्स ओके टू नॉट बी ओके, मैं आगे जाकर बेहतर कर लूंगा। एक और हम्म सिचुएशन ऐसी है कि बच्चा जैसे बुली होकर आया है, और हम्म बुली होने में घर आया तो मदर ने कहा कि लेट्स जस्ट इग्नोर इट, और फादर ने कहा व्हाई डिडंट यू हिट बैक। तो हम्म बच्चा आप कंफ्यूज्ड है कि भाई मुझे इग्नोर करना था या मुझे जो है वो हिट बैक करना था। तो हम्म वो वैल्यू का जो एक कॉन्फ्लिक्ट आया ना, उसने बच्चे को कंफ्यूज किया। अब वो हम्म कंफ्यूजन जो है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि आपका यूनिफाइड विजन नहीं था, आपके वैल्यूज में अलाइनमेंट नहीं थी, आपका इमोशनल सपोर्ट एक जैसा नहीं था। तो इवन इफ यू डिसअग्री, मैं ये नहीं कहती दो ह्यूमंस हैं तो वो डिसअग्री नहीं करेंगे, वो करेंगे, हम्म लेकिन जब आप डिसअग्री भी कर रहे हैं तो वो इतना रिस्पेक्टफुली होना चाहिए कि बच्चे को उसका हिंट ना आए, बच्चे को ही लगे कि माई बोथ पेरेंट्स आर ऑन द सेम पेज, दे आर टीचिंग मी द सेम वैल्यूज, दे आर गिविंग मी द यूनिफाइड विजन के बस इसको लेकर मैंने चलना है। सो दिस हम्म इज नॉट ओनली द स्प्लिटिंग ऑफ टास्क, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे अगर आप देखें तो आपने वो वैल्यूज जो अपने बच्चे को देनी है, वो हम्म। है असल में को पेरेंटिंग। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, वो ये कि को पेरेंटिंग नो डाउट सब के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, न्यूरो डाइवर्जेंट चिल्ड्रन की बात करें, तो क्या उसमें को पेरेंटिंग और ज्यादा क्रूशल हो जाती है? ये परसेप्शन ठीक है? और अगर है तो आप क्या कहना है इस बारे में? Again, being a mother of a child with special needs, yes, it becomes an ultra marathon। मैं अगर आपको एक दो वर्ड्स में एक फ्रेज में बताऊं, जब when it comes to neurodivergent kids, because न्यूरोटिपिकल के लिए आपने कुछ सेटिंग्स में जो है वो बच्चे को चीज़ें सिखानी है, स्कूल हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यानी एजुकेशनल सेटिंग है, घर है, सोशल कोई सेटिंग है। लेकिन जब आपके पास एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चा है ना, तो आपने उसको, जब आपने वोकेशनल स्किल के लिए भेजना है वो जगह कोई और है, आपने थेरेपीज के लिए भेजना है वो जगह कोई और है, कभी आप उसको कोई और टास्क सिखा रहे हैं,
तो बच्चा डिफरेंट सेटिंग्स में जा रहा है, डिफरेंट लोगों के पास जा रहा है, वहां पर उसको हर जगह पर एक डिफरेंट वैल्यू मिल सकती है, एक डिफरेंट नॉलेज मिल सकती है, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट मिल सकती है। अब हम्म। उन जगहों पर हम वो कंट्रोल में नहीं है हमारे। अब मुझे अगर पेरेंट्स ये कहें कि स्कूल में क्या हो रहा है, थेरेपी में क्या हो रहा है, हम कैसे कंट्रोल करें? ऑब्वियसली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम्म। किसी हद तक कर सकते हैं, बहुत हद तक नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ घर पे हो रहा है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो वहाँ को पेरेंटिंग का रोल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए हो जाता है कि बच्चा डिफरेंट सेटिंग्स में है, बच्चा न्यूरो डाइवर्जेंट है, बच्चे को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए। वो हॉच पॉच या इधर उधर से बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें इकट्ठी करके कॉम्प्रिहेंड कर लेगा, या वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपना रोड मैप बना लेगा, मुश्किल है ऐसा हो। तो एक न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे को आपने खुद एक प्रॉपर रोड मैप देना है। तो वो रोड मैप देने के लिए दोनों पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जब थेरेपीज की बात आती है, या आपको, क्योंकि आपने बच्चे को सिर्फ स्कूल से पिक एंड ड्रॉप नहीं देना ना, आपने हम्म। उसको थेरेपीज पे लेकर जाना है। बाज़ दफ़ा ट्वाइस अ वीक होती हैं, थ्राइस अ वीक होती हैं, फिर जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो आपने स्किल्स की तरफ लेके जाना है। तो इन सारों के अंदर मैंने देखा है, अब मैं जनरलाइज नहीं करूंगी वरना फिर वो एक बैकलैश आएगा कि मैं मर्दों सही फेमिनिस्ट है। और मर्दों के अगेंस्ट बोल रही हूँ। नॉट दैट। हम्म। होंगे 10% फादर्स ऐसे भी होंगे जो अपना रोल प्रॉपर प्ले कर रहे होंगे, मगर एशियन कल्चर के अंदर, देसी सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर, यू वुड अग्री विद मी कि फादर्स का रोल क्या होता है कि घर से ऑफिस से आने के बाद वो फिर बस स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए पूछ रहे होते हैं थेरेपीज कैसी जा रही हैं, हम्म। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, थेरेपीज एग्जीक्यूट। अच्छा चले मैं कहती हूँ आप नहीं करवा सकते ना थेरेपीज, आप साथ नहीं जा सकते, आपको ऑफिस है, घर आए तो आपने एग्जीक्यूशन में कितना हेल्प किया? आप एग्जीक्यूशन में भी हेल्प नहीं कर सकते, मदर एग्जीक्यूट करवा रही है, आपने सपोर्ट कितना किया? उसने बेचारी ने ससुराल भी देखना है, उसने रोटियां भी देखनी है, हम्म। उसने सालन भी देखना है, उसने गेस्ट भी देखने हैं, और उस बीच उसने थेरेपीज भी करवानी है। और हम्म। फादर ने इतना भी नहीं किया कि अपनी अम्मा के आगे ही खड़े होकर ये स्टैंड ले लिया हो कि भाई गेस्ट्स कैन वेट, योर रोटीज कैन वेट, ये स्वीट्स मीठे वॉशिंग मशीन कैन वेट, बच्चे का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है इस हम्म। वक्त, तो वो भी नहीं होता। तो हम्म। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की मदर्स का चैलेंज ज्यादा बड़ा है इस हवाले से। और उसमें एक और भी चीज ऐड करनी थी, गैस के टाइमिंग्स, बिजली के टाइमिंग्स। वो सारी एग्जैक्टली चीजें। exactly. मतलब वो बैरियर्स तो अपनी जगह पर मौजूद है ही, अच्छा, एक चीज उनसे तो कोई डिनायल नहीं। इस जी। चीज की तरफ इशारा किया कि हमारा एज अ कल्चर, मतलब कल्चर में थोड़ा फोकस कम है ऑन को पेरेंटिंग। तो इसकी वजह क्या समझती हैं कि हम्म। मतलब इसमें क्या चैलेंज है बेसिकली, जिसको ओवरकम करने की जरूरत है कि इसकी तरफ फोकस एज अ सोसाइटी हम कर सकें इस तरफ। देखिए माइंडसेट सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो तो माइंडसेट है। हमारे पास जब शादी करते हैं ना, वहाँ से सिखाया जाता है कि जो फाइनेंशियल लोड है वो तो बाप ने उठाना है, और माँ जो है उसने घर बैठ के बच्चे की तरबियत करना है। मतलब तरबियत की जिम्मेदारी लिख दी गई है माँ के बेचारी के नसीब में। उसमें फादर का रोल, वो फिर भी उसमें भी एक वो रोल होता है कि बेटा है तो बाप सिखाएगा, बेटी है तो माँ सिखाएगी। मतलब वो अजीब ही किस्म की डिस्टॉर्टेड सा माशरा है हमारा, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ये वैल्यूज़ हमारी कब ठीक होंगी। तो माइंडसेट का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद कुछ चैलेंजेस ऐसे भी आते हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मदर्स जो हैं वो अ, बचपन से चूंकि ये सिखाया जाता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो इवेंचुअली वो परफेक्शनिस्ट हो जाती हैं। अपने हम्म। बच्चे को रेस करने की बात आती है तो फादर ने, मैं भी रिसेंटली की है बात, मेरे हस्बैंड ने बच्ची को रेडी करके स्कूल भेजा, तो उसने वो शू मैच नहीं कर रहे थे उसके साथ, तो आई वाज सो अपसेट कि क्या पहना दिया है। तो मैंने हम्म। फिर वो किया, और फिर जब वो घर, अब फिर उसके बाद मेरी शिकायत ही होती है कि मेरे मियाँ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, या नहीं कर रहे, या फादर्स नहीं करते, तो वो बैक स्टेप कर जाते हैं क्योंकि हम गेट कीप कर रहे होते हैं। तो हम्म। हमें ये देखना है कि हमने इतनी लिबर्टी देनी है, फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, वो हम नहीं दे रहे होते। फिर मैं हम्म। आपको ये बात ही बताऊंगी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट को पेरेंटिंग, तो ऐसा नहीं है कि हम ये गलतियां नहीं कर रहे हैं, हम भी ये गलतियां कर रहे हैं, घर पर स्टम्बल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन ये गलतियां मेरे घर पे भी हो रही हैं, मैं भी ये मिस्टेक्स करती हूँ, फिर उससे सीख हम्म। जाती हूँ। दूसरा, हमने बचपन से देखा जो को पेरेंटिंग की स्ट्रगल है वो ये है कि बच्चे को, माँ बाप को आर्ग्यूमेंट हुआ, दे बोथ आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, तो बच्चे को कोऑर्डिनेटर बना दिया बीच में, तो बच्चा हमारा फैमिली कोऑर्डिनेटर और मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, अब्बू से जाके ये बोलो, अम्मी से जाके ये बोलो। और हम इस सारे चैलेंजेस में कहीं ये भूल गए हैं कि हम कपल थेरेपी ले सकते हैं, हम काउंसलर्स के पास जा सकते हैं, हम हेल्प ले सकते हैं व्हेन वी आर फीलिंग दैट वी आर नॉट डूइंग इनफ,
और वी आर नॉट गेटिंग इनफ, तो हम अब हेल्प ले लें या हम सपोर्ट ले लें, क्योंकि हमें तो ये सिखाया जाता है कि थेरेपिस्ट के पास तो पागल ही जाते हैं या काउंसलर्स के पास तो वो लोग जाते हैं बिकॉज योर फैमिली इज फेलिंग या यू आर फेलिंग एज पेरेंट्स, तो आपने अब काउंसलर्स के पास नहीं जाना। तो चैलेंजेस पता है, हमने आइडेंटिफाई भी कर ली है, लेकिन हमने काउंसलर के पास नहीं जाना बिकॉज वो टैबू अटैच्ड है उसके साथ। ये क्वेश्चन भी था मेरा, लेकिन आपने इसी में इसका आंसर कर दिया। अच्छा, एक और चीज है कि प्रैक्टिकली जो नए आने वाले हैं कपल्स या जो हैं ऑलरेडी, प्रैक्टिकली कहाँ से स्टार्ट करें कि उस तरफ जाने की डायरेक्शन सेट हो सके, को पेरेंटिंग को अचीव कर सके उनके सारे फीचर्स के साथ। कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें? ठीक है, देखिए मैंने सिला की जर्नी से यही सीखा। एक तो मैं जो आपसे अभी कह रही थी कि काउंसलर्स के पास हम नहीं जाते या हम हेल्प नहीं लेते, तो उसमें हम ना हेल्प तब लेते हैं व्हेन द डैमेज इज डन। 6 महीने साल हो गए, चीज़ें ख़राब हो गई ना, अब हमें लगेगा कि नहीं अब तो हमें हेल्प ले लेनी चाहिए। जबकि आइडियली होना ये चाहिए कि जब हमें लगे कि ख़राबी शुरू हुई है ना, मतलब अब हम्म। चीज़ें जैसे पंखे में आवाज़ शुरू होती है तो हमें चाहिए कि हम जाएं और उसको रिपेयर करा लें, लेकिन जब तक बंद नहीं होता और कैपेसिटर ख़राब नहीं ऐसे हो ही। जाता या एसी कूलिंग ज़ीरो नहीं कर देता, हमने हाथ नहीं लगाना उसको। तो हम्म। आपने कोशिश करनी है कि इनिशियली आप जड़ पकड़ के उस पर काम शुरू कर दें। ये तो जब चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई आपको लग गया। और जो अभी पेरेंट्स हैं, जो अभी रिसेंटली बच्चा दुनिया में आया या न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो देखिए आई थिंक मैंने अब तक ये सीखा है कि यू डोंट हैव टू बी अ परफेक्ट पेरेंट। परफेक्ट पेरेंट कुछ नहीं होता, हम किसी मैनुअल के साथ माँ बाप नहीं बनते, हमें नहीं पता हमने कैसे करना है, आगे बढ़ना कैसे है। इंजीनियर बनने के लिए बुक मौजूद है, बुक्स मौजूद है, साइंटिस्ट बनना है बुक्स मौजूद है, डॉक्टर बनना है मेडिकल की बुक्स मौजूद है, माँ कैसे बनना है कोई मैनुअल नहीं है। अपने जो जनरेशन्स को देखते हुए आ रहे हैं उसी को हम फॉलो कर लेते हैं। आई थिंक द मोस्ट important thing a father can do or a mother can do is to be available, is to be persistent and is to be हम्म। reliable. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सिला के थ्रू आउट जर्नी में हमें ऐसा होता था कि बाज़ दफ़ा हम जो है वो सिर्फ ये कह रहे होते थे कि प्रॉब्लम तो आ गई, ठीक है, इसमें एक दूसरे को ब्लेम करने से क्या क्या अचीव कर लेंगे हम। तो अब क्या है, हाउ कैन वी हैंडल दिस टुगेदर, हाउ कैन वी बी अवेलेबल फॉर आवर किड्स, हाउ कैन वी बी परसिस्टेंट जो भी हम डिसीजन लें उसको लेकर। तो सबसे हम्म। पहले फादर्स अपने आप को अवेलेबल तो करें। 5 थेरेपीज में से 2 में चले जाएं, नहीं जा सकते एग्जीक्यूशन के वक्त खुद को अवेलेबल करें। अवेलेबल मीन्स यू नीड टू गिव योर 100% अटेंशन। वो जो डिवाइडेड अटेंशन है ना, विद मोबाइल फोन विद टीवी स्क्रीन, वो हम्म। नहीं। तो अपने आप की अवेलेबिलिटी दें। उसके हम्म। बाद आपने अवेलेबल होने के साथ साथ यू नीड टू फील व्हाट द मदर इज गोइंग थ्रू, मदर नीड्स टू फील व्हाट द फादर इज गोइंग थ्रू। फिर कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हम हम्म। बहुत सारी मदर मतलब वाइफ्स का तो प्रॉब्लम है, अजम्पशंस करते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ दिमाग से सोच लिया कि ये हो रहा होगा, बात हम्म। नहीं करते, वी डोंट टेल, हेल्प नहीं मांगते, फादर से कहते नहीं है यार आप 4 बर्तन पड़े आप धो दो या पानी का ग्लास दे दो, अज्यूम करते हैं कि यार इसको कर देना चाहिए ना, इनको नजर नहीं आ रहा, ये नहीं कर सकते। तो हम्म। टॉक मोर, एक्सप्रेस करें, हेल्प मांगें, एक दूसरे के लिए अवेलेबल करें खुद को। आई थिंक दिस शुड बी द बिगिनिंग। ओके। एक चीज और हमें बताइए कि आप बड़े अरसे से मतलब पेरेंट हैं और पेरेंटिंग जर्नी जर्नी चल रही है आपकी, तो लोगों को तो हम बहुत बातें सुनाते हैं यहाँ मतलब कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए। तो आपकी अपनी जो जर्नी है उसमें भी आई एम श्योर कि मैंने सुना तो यही है कि उसमें भी लोगों के लिए लेसन है। तो वाकई मतलब कुछ है ऐसी बॉन्डिंग के लोग उससे सीख सकते हैं। क्या कहेंगी उस जर्नी के को पेरेंटिंग के हवाले से, उस एंगल से? बिल्कुल, देखें, मैं अभी शुरू में मैंने कह दिया था कि गलतियाँ हमने भी बहुत की हैं। जब हम किसी चीज़ पर बात कर रहे होते हैं उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम एक्सपर्ट्स हैं या हमारे पास हर तरह की नॉलेज है, हम सब फुल जो है वो हम प्रोफिशेंट होके बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। गलतियाँ हम भी कर रहे हैं एज पेरेंट्स। सिला का जो जर्नी था, सिला इज़ अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स और शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर टू, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कैंसर का हमारा साल था, उसमें मैंने ये सीखा कि एज पेरेंट
उससे पहले तक, या इवन जब उसका कैंसर डायग्नोज नहीं भी हुआ था उस वक्त तक भी, आई यूज टू प्लान अलॉट। मेरा डे, मेरे हम्म। महीने, मेरे साल, मेरी जिंदगी प्लान्ड एंड सॉर्टेड थी। मैंने अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, और मतलब फ्लॉलेस होना चाहिए डेली रूटीन, परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, हर चीज़ बच्चों की एकदम मतलब 100% होनी चाहिए। हम्म। पर जब उसका डायग्नोसिस आया तो अल्लाह ताला ने यूं आपको बता दिया दैट आई एम द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, तुम कुछ भी प्लान करती रहो, मैं उसको यूं अपसाइड डाउन कर दूंगा। ही डिड इट। डेफिनेटली उसमें मेरे लिए लेसन था। उसके बाद मैंने अपनी पेरेंटिंग को फ्लेक्सिबल किया। उसके बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट। वो परफेक्ट कुछ नहीं होता। आपको अपने हम्म। बच्चे के लिए अवेलेबल होना है। कुछ कुछ दिन ऐसे होंगे, अच्छा थेरेपीज का सिलाक का गोल्स मिलते थे ना, तो अगर गोल मीट नहीं होगा ना, आई वुड गो बंकर्स कि क्यों अचीव नहीं हुआ वो गोल, मुझे अचीव हम्म। करना था इसी टाइम पर। देन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, थेरेपी गोल अचीव नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कभी कभी वो दिन सर्वाइव करना इट्स सेल्फ एक अचीवमेंट है, एक अकम्पलिशमेंट है। तो उस दिन हम्म। गुजर गया, उसका भी शुक्र अदा करें। तो हमने उस जर्नी से ये सीखा कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दोनों के पेरेंटिंग स्टाइल को हमें रिस्पेक्ट करना है। मेरे हस्बैंड का पेरेंटिंग स्टाइल अगर डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेरे पेरेंटिंग स्टाइल को रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स। तो हम्म। ये रिस्पेक्ट जो है वो हमने सीखी उसी जर्नी के साथ। और हमने फिर ये सीखा कि अपने बच्चों को हमने परफेक्ट पेरेंट्स नहीं देने, हमने अपने बच्चों को वो पेरेंट्स देने हैं जो रिलायबल हैं, जिनकी मौजूदगी में बच्चे सेफ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक किड्स वांट द पेरेंट्स हु आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, इवन इफ दे आर नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, लेकिन हम्म। हाँ एक ही जगह पर हैं, अवेलेबल हैं। तो हम्म। ये मैंने अपने जर्नी से सीखा है। फिर भी गलतियां तो हम करते ही हैं। तो जो सिला के वालिद हैं वो कितने कंट्रीब्यूटिंग हैं, कितने अकोमोडेटिंग हैं, कितना मतलब, क्योंकि ये इतनी सख्त टाइम, मुख्तलिफ जो भी टाइम आपने गुजारे डिफरेंट फेजेस में, आसान नहीं होता। तो उसमें उनका कितना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि वो भी तो थोड़ा हाईलाइट हो। जो मेल पोर्शन है उनको भी थोड़ी सी एज मिलनी चाहिए थोड़ा। बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैंने जो शुरू में बात की थी कि 10% आदमी या फादर्स ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे नो देयर रोल्स एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग हाउएवर दे कैन, दे आर गिविंग देयर 200%, एंड माय हस्बैंड इज वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। वेयरएवर आई एम, वेयरएवर माय चाइल्ड इज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर फादर। उस उन्होंने मतलब वो जो जितने भी टैबूज थे ना इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर, कि भाई मर्द ये नहीं कर सकता, मर्द वो नहीं कर सकता, मर्द डायपर क्यों चेंज करेगा, बेटी है तो उसके साथ रात कैसे रुकेगा, उसको वॉशरूम नहीं ले जाएगा, उसको शावर नहीं दे सकता, उसके साथ सो नहीं सकता, वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप वो ये कैसे करेगा, ये तो माँ ही कर सकती है। ही डिड एवरी फ्रीकिंग थिंग। और इसलिए नहीं कि आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या आउट ऑफ बर्डन या मैं कैसा महसूस करूंगी, अपने दिल से। मतलब अभी तक भी हम्म। ऐसा लगता है कि सिला इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स हर फादर। मेरे से ज्यादा उसकी अटैचमेंट अब तक भी वो अपने अब्बा के साथ ही सोना प्रेफर कर रही होती है। हम्म। सो ओके, चलेंगे ये तो ही इज एन अमेजिंग फादर अल्हम्दुलिल्लाह। इनकरेजिंग बात है बाकी फादर्स के लिए, जो बिल्कुल उसको सुने कि हाँ देखें इस तरह भी मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी बहुत से लोगों को। बिल्कुल करनी नॉर्मली पड़ेगी। हम उस सोसाइटी का पार्ट हैं जिसमें हम थोड़े से इसमें लैग करते हैं, तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट तो करनी पड़ेगी। ओके, वन और लास्ट। ऐसा नहीं है हुमायूं कि जी। लेट मी फिनिश दिस लाइन, के वो ऐसा नहीं है कि वो उनकी 9 to 5 जॉब नहीं है। 9 to 5 जॉब ही है। और ऐसी कोई थेरेपी नहीं है सिला की जो उन्होंने अटेंड नहीं की। और ऐसा नहीं था कि उनको जॉब की तरफ से प्रॉब्लम्स नहीं आई, चैलेंजेस नहीं आए, उनके कई प्रमोशंस रुके इस वजह से। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मेरी प्रेफरेंस मेरी बेटी है, उसके ये अर्ली इंटरवेंशन है, उसके शुरू के 3 साल हैं। सब कुछ अल्लाह ताला बाद में दे सकते हैं, दे देंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी मैंने इस पर इन्वेस्ट करना है। सो वी नीड टू सेट आवर प्रायोरिटी लिस्ट के कौन कहाँ फॉल कर रहा होता है। हम्म। और वन लास्ट थिंग जो मैं इस लास्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहूंगा, उससे फिर हम इस सेशन को रैप अप करते हैं। एक कोई ऐसी चीज या ऐसी कोई बात जो आप पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि एक मैसेज, लेकिन बहुत लंबा मैसेज ना हो, बहुत सारी चीजें कवर ना करनी हो, एक दो चीजें अगर पिक करनी हो आपने पेरेंट्स के लिए, तो वो क्या होंगी? फॉर ऑल द पेरेंट्स और फॉर द पेरेंट्स ऑफ न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स? स्पेशली न्यूरो डाइवर्जेंट।
अ, देखिए, सिर्फ़ एक एक मैसेज है जो मुझे डॉक्टर सलमान किरमानी ने दिया था, जिसको मैंने अपने पल्ले से बाँध लिया था, वो ये कि वन स्टेप एट अ टाइम। हम्म। अ, एक अभी जो हो रहा है, बी इन द प्रेजेंट। हम बहुत सारी दफ़ा परेशान होकर फ्यूचर से, मतलब हॉन्टिंग फ्यूचर का सोचते हुए हम वो नहीं कर पाते जो हम प्रेजेंट में कर सकते हैं। सो हम्म। बेबी स्टेप्स, सेलिब्रेट स्मॉलेस्ट माइलस्टोन, खुश हों, उसको सेलिब्रेट करें और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलें। हमने एग्जैक्टली यही किया है, जैसे मैंने बताया कि गोल अचीव नहीं हुआ, बस दिन गुजर गया, हमने उसको भी सेलिब्रेट किया। सो वन स्टेप एट ए टाइम, इंशाल्लाह। इफ़ यू हैव टू वरी, वरी अबाउट नेक्स्ट 24 आवर्स। इससे ज़्यादा की परेशानी आपने नहीं लेनी, बस आपकी हाँ। बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। एंड हैव दिस तवक्कल कि वो मौजूद है जिसने आपको ये सारे चैलेंजेस दिए हैं, वो आपके तमाम मसले हल कर देगा इंशाल्लाह। हम्म। ये काफी अच्छा मैसेज था कि फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट तो खराब ना करें। प्रेजेंट तो गुजारें अच्छा, और फ्यूचर के लिए कोशिश करते रहें। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच मिस तलखीस, कि आपने टाइम निकाला, और दोबारा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। एंड वी होप कि हमारी ये छोटी सी काविश से लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आगे भी आपको एक दो हमारे जहन में हैं कुछ चीज़ें, उनके ऊपर भी आपसे बात की ज़रूर जाए। यू आर ज़रूर। द राइट पर्सन उन चीज़ों एनी के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, और टाइम। इंशाल्लाह फिर बात होती है अगले सेशन में, या इंशाल्लाह। अगले जो भी हम प्रोग्राम करेंगे, वीडियो करेंगे, उसमें देखेंगे एक नया सेशन होगा, एक नया टॉपिक होगा, एक नया गेस्ट होगा। हो सकता है पुराने गेस्ट में से भी कुछ हो। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर जी। अल्लाह हाफ़िज़।